तो आप जैसे देख सकते हैं ये पीछे दरगाह का गेट है हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। तो आइए तो मैं अब आपको ज़ियारत कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? तो आप सब, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से ही होंगे। तो आज हम मौजूद है अहमदाबाद की सरज़मीन पे, से मदीनतुल औलिया कहा जाता है। और अहमदाबाद की सरज़मीन पर हम एक ऐसी हस्ती की बारगाह में आज मौजूद है जिनके बहुत से वाक़यात है, बहुत सी करामत है आपकी। हज़रत मूसा सुहाग की बारगाह में हम इस वक्त मौजूद है और मैं और मेरे साथ ये सलीम भाई भी आए हैं और एक हमारे इरफान भाई है वो भी आए हैं। तो आज हम अहमदाबाद आए हैं हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार मुबारक पर। तो आइए मैं आपको मज़ार की ज़ियारत कराऊंगा और आपकी जो करामातें हैं वो भी आपको बताऊंगा। कि जो दो दो हमारे भाई हैं, आबिद भाई और हनीफ भाई, तो वो भी हमसे मुलाकात करने के लिए आज यहाँ आए हैं। तो मैं आपको उनसे भी मिलाऊंगा, जो वो भी भाई दरगाह ब्लॉग बनाते हैं और फास्ट फूड का ब्लॉग बनाते हैं। तो आइए मैं आपको उनसे भी मिलाता हूँ और आपको दरगाह की ज़ियारत भी कराता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए नाज़रीन, तो आज मैं आपको जिस साहिब मज़ार की ज़ियारत कराने वाला हूँ, तो आपका नाम हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आप अल्लाह के बहुत बड़े वली गुज़रे हैं और हज़रत के बारे में बहुत सारी आपकी करामातें हैं। आपकी ज़िंदगी की बेशुमार करामतें आपकी है। आपकी ज़िंदगी की बेशुमार करामतें हैं, जो मैं आपको उसमें से चंद करामत जो है वो मैं आपको बताऊंगा। जो हज़रत की ज़िंदगी में जो चंद करामतें जो है वो मैं आप तक शेयर करूंगा। और आपका जो मज़ार है वो सरज़मीन अहमदाबाद पर है, जिसे मदीनतुल औलिया कहा जाता है, यानी वलियों का शहर। यानी ये वलियों का शहर है जिसमें बहुत बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो इस अहमदाबाद की सरज़मीन पर मौजूद है, जिसमें से आप हज़रत मूसा सुहाग भी आते हैं उन हस्तियों में से। तो आपका जो मज़ार है वो इसी कब्रिस्तान के अंदर है और ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है जिसमें बहुत से अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं। बहुत सी मज़ारात है इस कब्रिस्तान में, जो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी यहाँ पर मज़ारें भी है। और हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मज़ार वो भी इसी कब्रिस्तान में है। तो ये कब्रिस्तान जो है बिल्कुल सिटी के बीच में ही है, अहमदाबाद के अंदर है। तो आप हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप एक मजज़ूब थे। मजज़ूब का माना यानी जिसकी अक्ल याद इलाही में फ़ना हो जाती है, उसे मजज़ूब कहते हैं। और आपको एक मजज़ूब कहते थे। हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो है वो एक मजज़ूब वली थे, यानी आपने अपनी जो अक्ल थी वो याद इलाही में उसको फ़ना कर दी थी आपने, इसलिए आपको मजज़ूब कहा जाता है। जो आपने आपकी अक्ल जो है वो खुदा की याद में, बस आपने ना दुनिया से लो लगाई, ना किसी चीज़ से आपने दुनिया की कोई चीज़ से लो लगाई है। आपने जो सिर्फ़ अपनी अक्ल जो थी वो सिर्फ़ याद इलाही में ही आपने लगा के उसको फ़ना कर दी थी, इसलिए आपको मजज़ूब का कहते हैं। और जो मजज़ूब होते हैं उन पर कोई शरीयत दाखिल नहीं होती, क्योंकि उनकी अक्ल जो है वो फ़ना हो जाती है याद इलाही में। इसलिए उनकी ज़ुबान से जो भी निकलते हैं, वो जो भी निकलता है उनकी ज़ुबान से, तो वो अल्लाह की बारगाह में वो कबूल हो जाता है। और आप भी जो है, आपने भी अपनी अक्ल जो याद इलाही में फ़ना की और आप मजज़ूब थे। और आप जो है वो औरतों वाला लिबास भी पहन लेते थे, आप चूड़ियाँ भी पहन लेते थे। तो मतलब ये मजज़ूब थे, इन्होंने इनकी अक्ल जो है याद इलाही में फ़ना कर दी थी, इसलिए इन पर कोई शरीयत नहीं लग सकती, ना किसी नमाज की शरीयत इन पर लग सकती है, ना और किसी चीज़ की शरीयत, क्योंकि इन्होंने जो अपनी अक्ल जो है वो खुदा की याद में ही फ़ना कर दी है। आइए तो इसी मजज़ूब के ताल्लुक़ से मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का। तो एक मरतबा जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर जब तशरीफ़ ले जा रहे थे खुदा से कलाम करने के लिए, तो आपने रास्ते में एक मजज़ूब को देखा। तो वो मजज़ूब माज़अल्लाह जो है कुफ्रियत, जो हम बोले तो हम पर कुफ्रियत दाखिल हो जावे अगर हम कहें तो, लेकिन वो मजज़ूब
बैठे बैठे कहते या अल्लाह तू आ, मैं तेरे को कंघी कर दूँ, या अल्लाह मैं तेरे साथ बातें करूँ। आप वो मजजूब मतलब बोला ही करते थे सब। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको ज़ोर से थप्पड़ मार दी थी और वो चुप हो गए। और आप कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, और रब की बारगाह में आपने खड़े रहे और रब की बारगाह में आपने कलाम करने का इरादा किया, लेकिन कोई जवाब आया नहीं। आपने बार बार रब से कलाम किया, तो फिर गैब से आप रब्बे जुल जलाल की तरफ से जो पैगाम आया कि मूसा तूने मेरे उस बंदे को क्यों चुप करा दिया। वो तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे मौला, वो जो ऐसा वो कुफ्रियात लफ्ज़ बोल रहा था कि या अल्लाह मैं तेरे को कंघी कर दूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रब्बे जुल जलाल की तरफ से पैगाम आया कि मूसा, उसकी जो अक्ल है वो फ़ना कर दी है उसने, और वो उसने जो उसकी अक्ल जो है वो मेरी याद में फ़ना की है उसने, इसलिए वो जो भी बोलता है वो मुझे अच्छा लगता है। उसके मुँह से जो भी निकलता है वो मेरे लिए सब मेरे को अच्छा लगता है, और वो जो कह दे उसकी ज़बान से वो हो जाए, क्योंकि उसने उसकी जो अक्ल है वो मेरी याद में फ़ना की है। तो आप फिर से तशरीफ़ लाते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं मूसा अलैहिस्सलाम। फिर आप कोहे तूर पर तशरीफ़ ले जाते हैं और फिर आप रब से कलाम भी करते हैं। तो मेरा मकसद यही था आपको बताने का कि ये मजज़ूब होते हैं, जो मजज़ूब जो होते हैं वो खुदा की याद में जो अपनी अक्ल को फ़ना करते हैं। तो इसी तरह हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह ताला ये भी खुदा के बहुत बड़े वली थे, ये भी मजज़ूब थे, और आपकी बेशुमार करामतें हैं, जिसमें से मैं आपको एक चंद करामत बताऊं कि हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह ताला अलैह आप टोपी बेचा करते थे, और वो टोपी सिलते थे और आप बेचा करते थे बाज़ार में। एक मरतबा का वाक़या है कि आप सुबह से टोपी लेकर बैठे थे और शाम हो गई और आपकी कोई टोपी बिकी नहीं। तो हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मायूस हो गए। आप या अल्लाह मेरी कोई टोपी नहीं बिकी आज, या अल्लाह तू करम कर, या अल्लाह मेरी कोई टोपी नहीं बिकी। तो आप मूसा सुहाग रहमतुल्लाह ताला अलैह को रब्बे जुल जलाल की तरफ से पैगाम आया कि मूसा आज तेरी टोपी जो है मैं ख़रीदूँगा। तो आप खुश हो गए हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप बहुत खुश हो गए और आप चिल्लाने लगे कि आज मुझे बड़ा ख़रीदार मिल गया है, आज मुझे बड़ा ख़रीदार मिल गया है। और आप बहुत खुश हो गए हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो फिर आपने रब्बे जुल जलाल की बारगाह में कलाम किया, या मेरे मौला कि जो कीमत होगी वो मेरी कीमत होगी। तो रब्बे जुल जलाल की तरफ से फरमाना है, बोल मूसा तू कितनी कीमत इसकी लेना चाहता है। तो देखिए ये मजजूब है, इनकी अक्ल जो है वो फ़ना है, लेकिन फिर भी इनका जो ख़याल है वो देखो आप कि आपने रब से मांगा तो क्या मांगा उस टोपी की कीमत में कि या अल्लाह तू मुझे इतना बड़ा बना दे, इतना बड़ा बना दे मेरे मौला कि मैं पूरी दुनिया में फैल जाऊं। ये इतना लंबा, इतना मेरे को चौड़ा, इतना बड़ा तू बना मेरे मौला कि मैं पूरी दुनिया में फैल जाऊं। तो रब्बे जुल जलाल की तरफ से रब्बे जुल जलाल की तरफ से आया पैगाम के मूसा को इसकी वजह के। तो हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह ताला अलैह को आप फरमाते हैं कि मेरे मौला जब बरोज़ क़यामत के दिन जब आतिश जहन्नम में जब मेरे मौला मैं इतना बड़ा बन जाऊं कि मैं अकेला ही उसके अंदर समा जाऊं और सरकार की जो उम्मत है वो सब जन्नत में चली जाए। देखिए आप ये मजजूब है, लेकिन उम्मत मुस्तफ़ा का कितना ख़याल रखते हैं। इनकी अक्ल जो है कहाँ मजजूब है, अक्ल नहीं है, लेकिन अक्ल नहीं होके भी आपकी अक्ल कहाँ पहुँचती है। तो ये होती है अल्लाह वालों की। ऐसा तो आपने देखा कि हमने आपको पूरी मुकम्मल ज़ियारत कराई हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह ताला अलैह की, और आपकी ज़िंदगी की जो आपकी मतलब हिस्ट्री थी, आपकी जो करामतें थी वो हमने आपको बताई। अगर इंशाल्लाह बस कहने का मत की थी आप भी आओ अहमदाबाद तो आना ज़रूर हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में, क्योंकि ये बहुत बड़े अल्लाह के वली है, बहुत बड़े अल्लाह के वली गुज़रे हैं। बेशुमार आपकी करामतें हैं और बहुत सी भी आपकी करामतें हैं। मैंने आपके सामने सिर्फ चंद करामत शेयर करी है, तो आना ज़रूर और दुआ करना उम्मत मुस्लिमा के लिए, क्योंकि आज से 4-5 महीने से हमारे अहमदाबाद में जो हमारे 2 भाई लोग हैं
तो उनसे हमारा कांटेक्ट था, यूट्यूब के ज़रिए हमारा कांटेक्ट हुआ था और अभी तक हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। और इंशाल्लाह आज हज़रत मूसा सुहाग के करम से तो आज हमारे दोनों भाइयों से मेरी मुलाकात हुई। तो आइए अब मैं आपको हमारे आबिद भाई और जो हनीफ भाई है तो हम दोनों से मिलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। और कैसे हो? खैरियत है? बस और सुनाओ। बस आपकी कॉल पे लब्बैक करते हुए आगे आपसे बस मिलने। बस बहुत आपकी यही मोहब्बत हमारे लिए, बस वही मोहब्बत कायम रहे, यही हम चाहते हैं। और हमारे हनीफ भाई और दोनों जो बस एक कॉल किया था मैंने तो हमारे भाई आ गए जो हमसे, बस अल्लाह ताला यही हमारी मोहब्बत जो है वो उसको कायम रखे। और इंशाल्लाह और भी हम आपको अहमदाबाद की जो दरगाह की ज़ियारत भी कराएंगे। आइए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। हम लोग बना चुके हैं और जो हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह ताला की जो मज़ार मुबारक की जो और भी बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है और जिसमें हमारे हनीफ भाई जो है इनकी खिदमत चैनल पे भी वो भी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो भी नहीं देखी तो आप देखें, क्योंकि इसमें इन्होंने जो हज़रत की जो ज़िंदगी की जो आपने किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारी और जो आपकी ज़िंदगी की जो करामातें हैं, बहुत सारी आपकी करामातें जो इन्होंने वीडियो में पूरी बताया था। अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी देखिए। हमारा आबिद भाई भी जो है दरगाह ब्लॉग बनाते हैं और इन्होंने भी यहाँ की भी वीडियो भी बनाई हुई है और इनकी बहुत सारी वीडियो है क्योंकि ये भी दरगाह ब्लॉग से इनकी चैनल है। और जो हमारे आबिद भाई है और हनीफ भाई है दोनों की जो चैनल है, आबिद भाई की जो है बज़्म औलिया 17 और हमारे हनीफ भाई की जो है खिदमत, तो दोनों की मैं आपको लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आइए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।